हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इन इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड़ागोड़ जी। हम पढ़ रहे हैं पोइम्स और अब ले रहे हैं हम हमारी जो रेनबो में से जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो सेकंड वन पोइम है जिसका नाम है ए बॉय सॉन्ग, वो हमने ली है। इसके जो पोइट हैं उनका नाम विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इनका नाम है। ठीक है, यहाँ बेटा अपन ने जो मीनिंग्स हैं वो लिखे हैं और यहाँ पर हमने जो पोइम है वो बोर्ड के ऊपर लिख रखी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम मीनिंग्स देखते हैं। तो देखिए, सेट, सेट मीन्स होता है पुट, पुट मीन्स क्या होता है बेटा, लगाना या रखना। ठीक है, बिछाना। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से जो शिकारी लोग होते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं ना, तो यहाँ पर सेट का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से स्नेयर, स्नेयर जानते हो बेटा, ट्रैप होता है, नेट होता है, जिसे कि अपन क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं। ठीक है, पक्षियों को जानवरों को फंसाने के लिए जो नेट लगाए जाते हैं, जाल, वो है स्नेयर। इसी प्रकार से लीव, लीव मीन्स होता है बेटा गिव अप होता है, एबेंडन होता है, यानी कि छोड़ना होता है, त्यागना होता है ना, दूर करना होता है। इसी प्रकार से फ्लाइंग, फ्लाइंग, फ्लाइंग मीन्स उड़ना होता है। इसी प्रकार से इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है अपना सोर, यानी सोरिंग करते हुए, यानी उड़ान भरते हुए, उड़ते हुए। इसी प्रकार से बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है बेटा संबंध रखना, किसी के भी अधिकार में कोई चीज़ का होना। जैसे अपन देखते हैं ये पेन मेरा है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ऐसे बोलेंगे अपन। ठीक है, तो बिलोंग का मतलब का होना या संबंध रखना। इसी प्रकार से ब्लूटिट, ब्लूटिट होता है बेटा ए स्मॉल बर्ड, ए काइंड ऑफ ए स्मॉल बर्ड, यानी कि एक प्रकार का छोटा पक्षी होता है बहुत ही, और उसे अपने यहाँ पर राम गंगरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन देखते हैं स्लोई, तो स्लोई होता है बेटा बुश होती है, छोटी झाड़ी होती है ना, उसे कहते हैं बुश, यानी कि झाड़ी, स्लोई मीन्स। इसी प्रकार से अनकेज, तो केज मीन्स आपको पता ही है, पिंजरे में बंद करना, और अनकेज का मतलब फ्री, आज़ाद, यानी कि मुक्त। इसी प्रकार से डिलाइट, डिलाइट का मतलब हो गया बेटा प्लेजर हो गया, जॉय हो गया ना, खुशी हो गई। इसी प्रकार से सनवार्ड, सनवार्ड का मतलब हो गया है टुवार्ड्स द सन, सूर्य की ओर, यानी सूर्य पथ, सूर्य की ओर जाने वाला रास्ता। इसी प्रकार से ये है सोर, सोर का मतलब है उड़ान भरना। ठीक है, वही लिख दिया, ऊपर भी लिखा था ना ऐसे ही। तो सोर उड़ना या उड़ान भरना, फ्लाई उड़ान भरना। ओके, इसी प्रकार से विंग्स, विंग्स मीन्स होता है पंख, और हार्ट मीन्स क्या हो गया बेटा, हृदय हो गया। अब हमारी ये पोइम है। ठीक है, तो इस पोइम में अपन देखते हैं कि सामने लिखा बेटा, तो हम देखेंगे कि कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, जो पक्षी होते हैं उन्हें पिंजरों में बंद कर लेते हैं, है ना, और उनकी आज़ादी छीन लेते हैं। तो कहते हैं ना कि आज़ादी प्रत्येक जीव को प्यारी होती है, और आप किसी पक्षी को किसी सोने के पिंजरे में भी क्यों न रखें, लेकिन उसको आज़ादी, आज़ादी उसको प्रिय होती है। तो यहाँ पर इसी भावनाओं को समझते हुए जो कवि हैं वो ये जो एक बॉय सॉन्ग, एक बालक का गीत, यानी कि एक बालक की जो भावनाएं हैं, ये जो कवि है अपने आप को एक बालक मानते हुए अपनी जो भावनाएं हैं वो इस पोएम के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, तो होता ये है कि कुछ लोग हैं वो पक्षियों को पिंजरों में बंद करने में अच्छा उनको लगता है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बात में खुशी मिलती है कि जो पक्षी आकाश में उड़ते हुए हैं उनको देख के उसे खुशी मिलती है। तो कवि के भी भाव इसी प्रकार से हैं। तो देखिए, कवि बोलता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, तो कवि कहता है कि ही नेवर सेट्स एनी स्नेयर, कि वह कभी भी किसी प्रकार का कोई भी जाल नहीं बिछाता है। बट लीव, बल्कि इसके बजाय मैं छोड़ देता हूँ दैम फ्लाइंग फ्री, उनको मुक्त रूप से उड़ने के लिए, है ना। बट इंस्टेड ऑफ इट, इसके बजाय द पोइट, जो कवि है, लीव्स छोड़ देता है ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों को, फ्लाइंग फ्री, उड़ने के लिए, इन द ओपन स्काई। ठीक है, ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी, ऑफ द एयर, एयर का मतलब यहाँ पर बेटा हवा नहीं है, एयर का मतलब पूरे के पूरे वायुमंडल के जितने भी जो पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो सारे के सारे मेरे हैं। तो क्या देखते हैं हम, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ऑल द बर्ड्स, जितने भी जो पक्षी हैं, ऑफ द एटमॉस्फेयर, पूरे के पूरे वातावरण के, है ना, बिलोंग टू हिम, उससे सारे के सारे क्या हैं, उसी के हैं।
तो बेटा ये जो पहला जो स्टेंजा है इसमें हम देखते हैं कि कवि है वो कभी पक्षियों के लिए किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता है और इसके बजाय उनको खुला मुक्त रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि सभी पक्षियों को, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं उन सभी को बिलोंग टू मी, वो क्या है, अपना स्वयं का ही मानता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, अब देखो कैसे एग्जाम्पल देता है कवि। फ्रॉम द ब्लू टिट, वो एक छोटी सी जो राम गेंगरा नामक जो छोटी सी जो चिड़िया है, छोटा सा जो पक्षी है, ऑन द स्लोई, जो कि कहीं किसी झाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, इधर उधर कूद फांद रहा है ना, उससे लेकर के टू द ईगल, उस ईगल तक। ईगल जानते हैं ना, हॉक होता है बेटा, आकाश में उड़ता है, जैसे काइट चील होती है, तो इसी प्रकार से बाज होता है और ये बहुत अनंत ऊंचाइयों के ऊपर आकाश में बहुत ऊंचे तक उड़ सकता है। तो टू द ईगल, तो उस छोटी सी ब्लूटूथ से लेकर के उस ईगल तक, उस बाज तक, ऑन द हाइट, जो कि कहाँ पर है बेटा, अनंत ऊंचाइयों के ऊपर उड़ रहा है, वो सारे के सारे, यानी एग्जाम्पल दो पक्षियों का लिया उसने, एक तो ब्लूटिट का और एक ईगल का। तो ब्लूटिट होती है वो ज़्यादा नहीं ऊंची जा सकती उड़ान में, और जबकि ईगल है वो अनंत ऊंचाइयों तक उड़ता है। तो कवि ने कहता है कि इनका दो का एग्जाम्पल लेते उसने बताया कि जितने भी पक्षी हैं, हर प्रकार के पक्षी, ठीक है, चाहे वो ब्लूटिट हो जो कि झाड़ी के ऊपर बैठी हुई है, उससे लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट, अनंत ऊंचाई के ऊपर उड़ने वाला जो ईगल है, बाज है, उस तक अनकेस, वो सारे के सारे बिना किसी प्रतिबंध के आज़ादी से दे कम, वो आते हैं, एंड गो, और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। ठीक है, तो कवि है वो ये कहता है कि गिविंग एन एग्जाम्पल, कवि है वो एक एग्जाम्पल देते हुए सैज दैट, वो कहता है कि और सच एज ए ब्लूटिट, एक छोटी सी ब्लूटिट विच इज सिटिंग ऑन ए स्लोई, जो कि किसी झाड़ी के ऊपर बैठी हुई है ना, टू द ईगल, और उस ईगल तक विच इज सोरिंग और फ्लाइंग इन ए ग्रेट हाइट, बहुत अनंत ऊंचाई के ऊपर उड़ रहा है। ऑल द बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी, कम एंड गो, आते और जाते हैं। वैन ही सीज, और जब वह देखता है, देम, उनको, फ्लाइंग फ्री, मुक्त रूप से उड़ते हुए, इन द ओपन स्काई, आकाश में, ही फील्स, तो वह महसूस करता है ए ग्रेट डिलाइट, बहुत ज़्यादा खुशी। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सेकेंड वन स्टेंजा में कवि ने बताया कि किस प्रकार से छोटे से पक्षी से लेकर के अनंत ऊंचाई में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, सारे के सारे वो उसी के हैं, और उनको मुक्त रूप से उड़ते हुए देखते हुए उसको बड़ी खुशी होती है। एंड सो द सनवर्ड वे, और कवि कहते हैं एंड सो, और अतः द सनवर्ड वे, सूर्य की ओर जाने वाले रास्ते पर, आई सोर, मैं उड़ान भरता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, यानी कि बाज के पंखों के ऊपर। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इस पंक्ति में या इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट इमेजिन्स, कवि है वो कल्पना करता है, हिमसेल्फ, अपने आप की, सिटिंग, बैठे हुए, ऑन एन ईगल्स विंग्स, एक ईगल के जो विंग्स हैं उनके ऊपर, एंड सोरिंग, और उड़ान भरते हुए, टुवार्ड्स द सन, किसकी ओर, सूर्य की ओर। तो अपन यहाँ पर देखते हैं एंड सो द सनवर्ड वे, और सूर्य, और कवि है वो क्या कहता है कि सूर्य की ओर उड़ान भरते हुए, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, मैं, यानी जो ईगल है उसके पंखों के ऊपर उड़ान भरता हूँ। यानी कवि है वो कल्पना करता है बेटा, और वो ये कल्पना करता है कि वह ईगल के पंखों के ऊपर बैठा हुआ है और ईगल उड़ता हुआ सूर्य की ओर चला जा रहा है। तो इस प्रकार से बाज को देख के उसे ये कल्पना महसूस होती है, ऐसा उसको लगता है। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन, द ब्लूटिट, ये जो ब्लूटिट है, राम गेंगरा है, सिंग्स, वह गीत गाती रहती है। यानी जब है राम गेंगरा को, छोटी सी चिड़िया को इधर से उधर उड़ते हुए, फुदकते हुए देखता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है, और उसे ऐसा लगता है कि मानो वह झाड़ी के ऊपर गीत नहीं गा रही है, बल्कि क्या है, वो उसके हृदय में गीत गा रही है।
तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, पहले स्टेंजा में अपन देखा कवि किसी प्रकार का कोई भी जाल नहीं बिछाता। दूसरे स्टेंजा में अपन देखा है कवि है सभी पक्षियों को अपना मानता है। तीसरे स्टेंजा में देखा है कि जो कवि है जब पक्षियों को उड़ते हुए देखता है तो उसे भांति भांति की जो अनुभूतियाँ वो होती हैं, जैसे कि बाज को देख करके उसे ऐसा लगता है मानो सूर्य की ओर जा रहा हो, और इसी प्रकार से ब्लू टिट की ओर देख के ऐसा लगता है मानो कि वह क्या नाम है उसके हृदय के अंदर ये गीतें गा रही हो। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ईजी पोएम थी, आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।